अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 और क्लास फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट। अब ये जो 6 पार्ट इससे पहले हमने कर लिए थे, हम 6 पार्ट कर रहे हैं। और 6 पार्ट में क्या है, हमने इस एक्सरसाइज में क्या फाइंड कर रहे थे, सीरीज सम ऑफ सीरीज फाइंड कर रहे थे। सीरीज का यानी हम सम फाइंड कर रहे थे और जिसमें हमने फार्मूले पढ़े थे इसके सीरीज के, उन्हीं सम दी सीरीज के फार्मूले जो हमने पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, वो उसके फार्मूले हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि हमें एक जो है ना, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसका फार्मूला और है, r की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो उसका फार्मूला और है। तो अगर फिर हमने, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, 2 फार्मूले जो हमारे पास थे वो ये थे कि r मॉड लेस देन, वो फाइनाइट के थे, फाइनाइट के 2 फार्मूले थे, फाइनाइट के 2 थे। r का मॉड लेस देन 1 है तो तब उसका रिजल्ट फार्मूला क्या अप्लाई होगा, r का मॉड ग्रेटर देन 1 है तो तब उसका फार्मूला क्या होगा। ये दोनों फाइनाइट के हैं। जो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज में ये है कि अगर उसमें एक ही फार्मूला है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये है कि r मॉड लेस देन 1 हो तब एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाकी सारी डाइवर्जेंट है। r इक्वल टू 1 आ गया तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, r मॉड ग्रेटर देन 1 आ गया तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर r मॉड इक्वल टू 1 आ गया तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, r मॉड इक्वल टू -1 आ गया तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, r मॉड इक्वल टू 0 आ गया तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सिर्फ कन्वर्ज उस वक्त करेगी जब r का मॉड लेस देन 1 होगा। बाकी जो इसमें है हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट के लिए 2 फार्मूले हैं, r मॉड ग्रेटर देन 1 हो तब भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है, r मॉड लेस देन 1 हो तब भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है। आप देखेंगे इसमें ये हमारे पास फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि हम n टर्म उसने दी हुई है, क्वेश्चन में n टर्म्स हमें गिवन है, तो इसलिए ये सीरीज जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इस फाइनाइट सीरीज का हमें सम फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 हमारे पास क्या है 1/1 माइनस x अंडर रूट। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें d फाइंड करेंगे। जब हम d फाइंड करेंगे तो d का फार्मूला हमारे पास क्या होगा। उसके बाद इसमें सीरीज में जब हम सम फाइंड करते हैं तो हमारे पास d क्या होता है, d होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से यानी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो हमारे पास d आ जाएगा। जब हम d निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x अंडर रूट। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। d क्या है, d क्या था कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है 1/1 माइनस x है, फिर माइनस 1/1 माइनस x अंडर रूट है हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास n जो है, n क्या है, n इक्वल टू n है, n इक्वल टू n है हमारे पास, n इक्वल टू n के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, यहां तक पहुंचने के बाद a1 की वैल्यू हमारे पास आ गया है, d भी हमने फाइंड कर लिया और n इक्वल टू n आ गया। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो d है, ये जो d है कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि ये भी बही में है, ये भी बही में ऐसे ठहरी हुई है, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस x अंडर रूट, यहाँ पे 1 माइनस x है, एलसीएम लेने में हमें डिफिकल्टी हो रही है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो 1 माइनस x है इसको इस तरह की टर्म बनाते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमारे लिए आसानी हो जाए। कैसे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस x जो है, ये जो 1 माइनस x है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस x अंडर रूट
इनटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट। देखिए जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कट हो जाएगा x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 माइनस एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 1 माइनस एक्स ठहरा हुआ है इस 1 माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका फायदा ये होगा जब इसी 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे फिर हमें इन दोनों का एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। फिर हम इनका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं d इज इक्वल टू, इस 1 माइनस एक्स को मैं लिख रहा हूं 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इनटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट, आगे माइनस, आगे ये टर्म वैसे लिखेंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट। अब ये जो 1 माइनस एक्स था इस 1 माइनस एक्स की जगह पे हमने ये लिखा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट, जो कि हमारे पास ये आ गया, और माइनस ये वाला टर्म वैसे आ गई। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट और 1 माइनस एक्स अंडर रूट, 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट। अब यहां से इस टर्म को जब इस पे डिवाइड करेंगे काट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट को जब इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आपस में काट हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको मजीद अगर सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट इनटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट, यार और ये 1 आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास d जो है d हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट इनटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, क्या आ गया माइनस d इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय इन दोनों का रिजल्ट ये वैसे का वैसे हमने लिख दिया है। वैसे इसको दोबारा इस तरह भी लिख सकते हो जो पहले से ठहरी हुई, इन दोनों का रिजल्ट ये है ना 1 माइनस एक्स, तो इन दोनों की जगह पे आप 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो या इसी तरह भी लिख सकते हो ताकि आगे फिर दोबारा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। या आप इसको लिख दे फिर बेशक फिर आगे जो है ना इसको दोबारा इस तरह लिख देना तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यदि ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गई है d की वैल्यू आ गई है। अब देखिए हमारे पास ये 1 भी है पड़ा, d भी हमने निकाल लिया है और n इज इक्वल टू n भी हमें गिवन है। अब हम फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ सीरीज का। सम ऑफ सीरीज का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 n2 2a1 n माइनस 1 n2 d। ये हमारे पास फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 into 2a1 plus n minus 1 into dk। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसी फार्मूले में तो हमारे पास क्या है Sn is equal to, n की वैल्यू वैसे n है, n equal to n है, इसको वैसे लिखेंगे, ये वैसे का वैसे आ जाएगा n by 2 n2 2a1, आगे हमारे पास है 2a1, 2 वैसे a1 की जगह पे 2 वैसे का वैसे आ गया a1 की जगह पे a1 की हम वैल्यू लिख रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है 1 ओवर 1 माइनस x अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस x अंडर रूट, यानी a1 की वैल्यू आ गई है। अब देखें हमारे पास 2a1 प्लस n माइनस 1 वैसे d की जगह पे, इस d की जगह पे
हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं दोबारा, ताकि क्योंकि यहाँ पे फिर आ रहा है 1 माइनस एक्स अंडर रूट, ताकि एलसीएम लेने में आसानी। अगर हम ये पुट करेंगे तो फिर अगले स्टेप पे एलसीएम लेने के लिए दोबारा हमें ये पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स को दोबारा हमें ये लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है हम पहले ही ये ले देते हैं। जब पहले से ये ले देते हैं तो हमारे पास माइनस लगा हुआ है, वैसे फार्मूले में हमारे पास यहाँ प्लस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है डी की वैल्यू में। आप डायरेक्ट प्लस माइनस या माइनस भी लिख सकते हो, या उसके बाद में लिखना चाहे तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे लिख दिया माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट और इनटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और ये डिवाइड हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। हमने क्या किया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला हमारे पास Sn n, वैसे क्योंकि n n है, n/2 वैसे आ जाएगा 2a1 2 वैसे a1 की जगह में हमने क्या किया है, ये जो a1 की वैल्यू थी, ये वाली सारी, ये जो a1 की वैल्यू थी, ये a1 की वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दी है। आगे प्लस n-1 वैसे का वैसे आ गया n-1, और फिर अब ये जो n-1 वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि n की वैल्यू इज इक्वल टू n है। जो d है, d की जगह में ये d की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये सारी, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये वैसे आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ओवर 1 माइनस x अंडर रूट प्लस माइनस n माइनस 1 x अंडर रूट डिवाइडेड बाय, आपके पास आ गया 1 प्लस x अंडर रूट और 1 माइनस x अंडर रूट, ये डिवीजन हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों टर्मों का, तो यही का यही एलसीएम आ जाएगा जो टर्म ठहरी हुई हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x अंडर रूट इनटू 1 माइनस x अंडर रूट। 1 माइनस x अंडर रूट को जब इस पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों टर्में काट हो जाएंगी, हमारे पास ये टर्म बचेगी 1 प्लस x अंडर रूट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इनटू 1 प्लस x अंडर रूट माइनस, ये पूरी टर्म डिवीजन वाली, जब इस पे डिवाइड करेंगे ये दोनों काट हो जाएंगी, हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली टर्म से, तो वो यही आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी n माइनस 1 और इधर से क्या आ जाएगा x अंडर रूट। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखें, ये जो दोबारा ये जो टर्म नीचे ही हुई है 1 प्लस x अंडर रूट 1 माइनस x अंडर रूट, इसका रिजल्ट तो यही था 1 माइनस x। ये तो हम एलसीएम लेने के लिए इसको इस तरह लिख दिया, 1 प्लस x अंडर रूट को 1 माइनस x अंडर रूट, इस चीज को, इस हिस्से को, इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो दोबारा इसको हम दोबारा इसी रिजल्ट में लिख देंगे 1 माइनस x में। तो मैं इसको लिख रहा हूं Sn इक्वल टू n/2 इनटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इनटू x अंडर रूट माइनस, अब ये जो x अंडर रूट है इस n से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा nx अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस x अंडर रूट, और डिवीजन में इसको आप लिख सकते हैं दोबारा 1 माइनस x, ये आपके पास आ जाएगा। और इसको मजीद हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया Sn इक्वल टू n/2 इनटू, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 वैसे आ गया, 2 प्लस 2x अंडर रूट और 1x अंडर रूट, दोनों सेम टर्म में है, बेस सेम है। जब इनको ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट ऐड होंगे, तो यूं समझ लें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इनटू x अंडर रूट
और जो आगे वाली टर्म है माइनस एन टू एक्स अंडर रूट, ये वैसे लिख देंगे माइनस एन एन टू एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो ये डिवाइड हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें एक्स अंडर रूट यहां भी है, एक्स अंडर रूट यहां भी है, इन दोनों में एक्स अंडर रूट कॉमन लेंगे। जब एक्स अंडर रूट कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन टू। तो हम ले सकते हैं 2 प्लस, जब एक्स अंडर रूट यहां से भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस एन। इसको हम लिख देंगे 3 माइनस एन एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था 2 वैसे आ गया, इन दोनों टर्म में से हमने एक्स अंडर रूट कॉमन ले लिया, यहां से 3 बच गया और यहां से माइनस n बच गया और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी सीरीज का अगर आपने सम फाइंड करना है तो कैसे और किस तरह आप क्या करेंगे, उसका सम फाइंड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।